ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओवरऑल वेव एनालिसिस के बारे में। मैं निफ्टी की अपडेट आपको करता हूँ जस्ट अ सेकंड, पर उसके पहले ज़रा ये MTNL का चार्ट देख लो। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली फैक्ट्स हैं। सो रिसेंटली क्या हुआ है कि 23 को अपना बजट अनाउंस हुआ है, राइट। अब उसमें क्या हुआ है कि जो BSNL और MTNL लेड कंपनीज हैं, राइट। सो BSNL इज़ अ कंपनी, राइट। सो MTNL इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि 82,916 करोड़ रुपीस पंप किए गए हैं या पंप करेंगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। सो ये बजट में अनाउंसमेंट हुई है। कब हुई है? 23 जुलाई को, जो कि आज से 2-1 दिन पहले होगी। अब इसका चार्ट देखो ज़रा, टेक्निकल चार्ट, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ 23 जुलाई मोस्ट प्रॉब्ली आपका, अगर कैंडल वाइज ये डेली का चार्ट है अपना, यहाँ पर देखें हम तो 23 लगभग यहाँ कहीं पर है, राइट। यहाँ या फिर यहाँ पर, मेरे हिसाब से एग्जैक्टली बताऊँ तो शायद 24 जुलाई 22 यहाँ कहीं पर, राइट। 23 जुलाई ये रहा। सो ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हो, ये है 23 जुलाई। और यहाँ पे पब्लिकली अनाउंस किया जाता है कि 90,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी में हम लोग फाइनेंशियल ईयर में स्पेंड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। नाउ ये जो मूव है, क्या आपको लगता है बखूबी कि ये यहीं से स्टार्ट हुआ है? क्या आपको देखने में ये नहीं लग रहा कि ये जो मूव है एक्चुअली या तो यहाँ कहीं से, जो कि है 9 जुलाई, और या फिर यहाँ कहीं से, राइट। इस रेंज में कहीं पर मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर अगर अपन लोएस्ट पॉइंट देखें तो वो ये कहीं पर है। सो 18 मार्च अराउंड यहाँ पर, राइट। तो या तो ये मूवमेंट जो है यहाँ स्टार्ट होने की बजाय या तो यहाँ कहीं से स्टार्ट हुई है या फिर यहाँ कहीं से स्टार्ट हुई है, या फिर इस फेज़ की बात करें तो मे बी शायद यहाँ से स्टार्ट हुआ। वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है मैं बताता हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एज ए रिटेल ट्रेडर, हम लोग छोटे ट्रेडर ही हैं, राइट। सो रिटेलर्स जो होते हैं वो स्मॉल फिश हैं इस बड़े से ओशन में। और आप बखूबी जानते हो कि चीज़ें भले ही कितनी भी सीक्रेसी से रख लें, अगर 23 जुलाई को बजट अनाउंस होना है तो ये बंदे या फिर ये लोग कौन हैं जो ख़रीद रहे हैं, या फिर जो जिन्हें यहाँ से कुछ पता है जो हमको नहीं पता है, या पब्लिक को उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या ऐसा क्यों ये हो रहा है। मैं आपको गारंटी से बता दूं कि इस वीडियो को देखने वाले 100% जो लोग हैं वो रिटेलर ही हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो सीक्रेट या फिर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लास्ट में ही पता चलनी है। आप सोचो कि लाइक मुझे पता चल जाए या मुझे कोई बताना जाए, चलिए एक आध न्यूज़ कभी कोई बता भी दे, मान लीजिए जैसे लॉकडाउन लगने वाला था कोविड में, तो एक कॉल रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लॉकडाउन से पहले मान लीजिए वायरल हो गई तो वो पता चल गया, या फिर मान लीजिए यही केस रहा तो ये केस भी आपको मान लीजिए थोड़े दिन पहले पता चल गया। लेकिन कब तक ये चीज़ें रेप्लिकेट कर पाओगे, कितने इन्फॉर्मेशन आप हमेशा ले पाओगे, राइट। तो इसका होगा क्या कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप क्या करोगे, या तो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी जो कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, या फिर इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे मिलेगी कि वहाँ पे आप डंप हो चुके होंगे, राइट। तो इन सब से बचने का एक सिंपल सा तरीका क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है, राइट, चाहे इस चार्ट को आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मुझे लगता है कि टेक्निकल चार्ट, प्राइस चार्ट जो है ये तो आपका लाइव है ना। 92 आज जो प्राइस है वो सबको दिख रहा है, वो लाइक उनको भी दिख रहा है जिनने यहाँ खरीदा है, उनको भी दिख रहा है जिनने यहाँ खरीदा है, उनको भी दिख रहा है जिनने आज खरीदा है। क्यों खरीदा वो जानते हैं, राइट। तो टेक्निकल चार्ट जो है ये इन्फॉर्मेशन ये सभी के लिए सेम दिखाता है। प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस कभी कभार आ जाएगा, बट उन्हें नटशेल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको कोई चीज़ ऐसी दिख रही तो ऐसी ही दिखेगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एज ए रिटेल ट्रेडर, अगर हम मार्केट से ही बात करना सीख जाएं, डायरेक्टली टेक्निकल चार्ट को रीड करें और इस लाइक स्ट्रक्चर को अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखो और वेव्स की फॉर्मेशन में देखो, तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या है कि आप देखोगे कि इसने लोएस्ट पॉइंट बनाया लगभग कोविड के आसपास, 2020 के आसपास इसका बॉटम बना है। और उसके बाद वेव की फॉर्मेशन देखोगे, अगर कोई भी मोटिव या नहीं एक फेज़ जो मोटिव इम्पल्स साइकिल का है वहाँ कहीं स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे हमारे को 5 वेव मिलती है। अभी कितनी आ चुकी है? 1 2 3। अब अगर आप इस 3 को देखोगे तो 3 में भी मोटिव वेव होती है, मतलब कि उसमें भी 5 वेव हो सकती हैं। तो जो स्टार्टिंग फेज है 3 का वो यहाँ से होगा, और उस केस में आप कैलकुलेशन देखोगे तो 1 2 एंड 3, और उसके बाद 3 में भी अगर आप नोट करो तो 4th भी आएगा, फिर 5th भी आएगा, उसके बाद यहाँ पे 4th स्टार्ट होगा जो कि ये ब्लैक डिग्री का होगा, और उसके बाद 4th कंप्लीट होगा, और उसके बाद 5th यहाँ पर बनेगा। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखा के मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो मार्केट है इस स्ट्रक्चर के लिए क्वालिफाई करता है। जो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके अभी बताया है,
ये स्ट्रक्चर जैसे ही आप यहाँ पर कंसोलिडेशन को जो है कंफर्म करते हो और मोटिव या एक्स वेव से ब्रेकआउट कंफर्म करते हो, उसके बाद ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। अब जब ये कंफर्म हो चुका है तो यहाँ पर कोई अगर 92,000 करोड़ पंप इन करे ना करे, वो इन्फॉर्मेशन तो हमें कोई बता ही नहीं सकता, राइट। यहाँ पे आपको थोड़ी पता होगा कि 90,000 करोड़ आएंगे या 70,000 करोड़ आएंगे या 20,000 करोड़ आएंगे या 2 लाख करोड़ आएंगे, राइट। तो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एज ए रिटेल ट्रेडर अगर आप चार्ट्स को अगर ठीक से रीड करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। अब जब आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि किन्हें आपको स्ट्रक्चर्स को करेक्शन लेना है, किन स्ट्रक्चर्स को एज ए करेक्शन लेना है और किन स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर एज ए मोटिव के फेज़ में लेना है या फिर एक्सटेंडेड फेज़ में लेना है। मतलब कि किस तरफ जाने वाली वेव छोटी होंगी और किस तरफ जाने वाली वेव बड़ी होंगी। तो ये वेव एनालिसिस का कमाल है, या फिर आई वुड से कि ये एक वेव एनालिसिस की मार्केट को रीड करने की एबिलिटी है। तो यहाँ कोई सरप्राइज जैसा कोई मूवमेंट नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो साइकिल को वो एंड करेगा ही करेगा। पर एक डीप क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाएगा कि देव, ये MTNL का चार्ट है, 23 जुलाई को आपका बजट अनाउंस हुआ है, आप भी तो इसे आफ्टर द फैक्ट बता रहे हो, राइट। आपने कौन सा यहाँ बता दिया। तो क्वेश्चन है कि मैं इसको ट्रैक ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक्चुअली आर्टिकल यहाँ पे पढ़ रहा था, तो मैं देख रहा था कि यहाँ पर ये जो आर्टिकल पुश हुआ है उसका किस तरह से यहाँ रिएक्शन आया है, और रिएक्शन के बाद आई थिंक ये रिएक्शन तो यहाँ आया है, बट जो वेव एनालिसिस हम लोग करते हैं उसका अगर बखूबी यूज़ किया जाए तो किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन आपको एक्चुअली यहीं कहीं पर एंटिसिपेट हो सकती है, क्योंकि थर्ड वेव जो होती है वो अपनी लॉन्गेस्ट होती है मोस्ट केसेस में। तो वेव एनालिसिस एक्चुअली टेक्निकल चार्ट को रीड करने की एक फॉर्म है। अगर ये चार्ट हमने रीड नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ निफ्टी हम लोग किस तरह से रीड करते हैं। सो निफ्टी पे ज़रा आ जाओ, चार्ट्स कोई भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ज़रा निफ्टी पर देखो कि वेव एनालिसिस किस तरह से काम कर रहा है। लास्ट के 2-3 वीडियो में मैंने आपको इस वेव की फॉर्मेशन बताई किस तरह से हमने स्टडी करी। चलिए रिपीट करता हूँ। सो यहाँ पर ये जो वेव है यहाँ पर ये नया हाई लगाएगी, राइट। ये कब पता चला, नया हाई लगाने के बाद थोड़ी पता चला, वो तो लेट हो गए। आपको अगर ये एडवांटेज लेना है तो आपको बॉटम में पता होना चाहिए ना। तो चलिए वो देखते हैं कब पता चला। सो निफ्टी 5 जून मेरे हिसाब से यही स्नैपशॉट होना चाहिए। ये स्नैपशॉट देख लो, क्या ये होने के बाद अपडेट की है। प्राइस तो एक्चुअली यहाँ कहीं पर चल रहा है, और तारीख अगर देखें हम यहाँ पर तो 5 जून है, 10:04 का समय हो रहा है। और ये जो वीडियो है ये अपने प्रीमियम ग्रुप का है, या फिर वहाँ पर जहाँ पर मैं डेली चार्ट्स को एनालाइज करता हूँ या पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में ट्रेडर्स की हेल्प करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है कि यहाँ पर ये हाई टैग करेगा। अब हाई टैग करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रॉफिट बुक कर लें और सेल कर दें मार्केट को, नहीं, ये भी वेव एनालिसिस बताएगा। अगर आप निफ्टी में जाओगे, जब मार्केट यहाँ पर आ गया है तो मार्केट ने 22,700 22,800 कब लगाया, मेरे हिसाब से 16 या 17 जुलाई के आसपास लगाया ये, राइट। तो देखो ये जो मूवमेंट है वो 5 जून को आपको पता चल गई, जो कि कंप्लीट होगी आने वाले 10 दिन में, राइट। उसके बाद आप देखो निफ्टी मेरे हिसाब से 15 जून के आसपास, हाँ यही है। अब ज़रा इस स्नैपशॉट को देखो, यहाँ पर लेवल देखोगे तो आप 24,700 का एक लेवल निकला है, और ये कब निकला है, 15 जून 2024 को। वीकली अपडेट है अपना, जो येलो कलर का एक वीडियो वंस इन अ वीक आता है, ये उसकी स्नैपशॉट आप देख रहे हो ना। यहाँ पर प्राइस कितना चल रहा है, 23,465। प्राइस एंटिसिपेशन की क्या की जा रही है, ये जो ऊपर 24,700 का है, कब ये टारगेट आया, आने वाले 1 महीने में, मतलब कि 15 या 17 जुलाई के आसपास ये पोटेंशियली टारगेट वहाँ पर आया, जिसमें पहला टारगेट ये था। नाउ यहाँ पर कईयों को यही नहीं मालूम है कि फिब यहाँ पर कैसे लगाएं, क्योंकि कई लोग तो यहाँ फिब लगा रहे हैं, कहीं यहाँ लगा रहे हैं, कहीं वहाँ लगा रहे हैं। एक्चुअली प्रिसाइसली फिब कहाँ लगेगी, प्रिसाइसली फिब लगाओगे तो आप इसको इस स्ट्रक्चर पर लगाना पड़ेगा, आपको बॉटम ये लेना पड़ेगा, टॉप आपको ये लेना पड़ेगा। जब ये लोगे तो आपको एक्सटेंशंस के नंबर मिल जाएंगे, और जब ये एक्सटेंशंस के नंबर मिल गए तो मैं वही कह रहा था जो मैं आपको MTNL के चार्ट में बता रहा था कि आपको यहीं पर तो वो नंबर या फिर वो एक रेफरेंस, एक स्ट्रक्चर मिल चुका है। तो अब ये तो बस मार्केट प्ले करेगा। तो वैसे ही जैसे मार्केट ने 24,000 लगाना है तो वो तो हमें 15 जून को आसपास पता चल गया। तो जुलाई में जब 24,700 24,800 लग जाएगा तो कोई बात नहीं, हम कोई सरप्राइज़ थोड़ी है, हम तो खुद ही एंटिसिपेट कर रहे थे। 24,700 का जो अप मूव है वो तो छोड़िए, चलिए इस वीक का ये वेव देखिए, ये जो वेव है ये डाउनवर्ड साइड इस वीक आएगा, ये कब डिस्कस किया है, चलिए ये भी देख लेते हैं। सो निफ्टी मेरे हिसाब से 25 जुलाई है, जुलाई देखते हैं, जुलाई मेरे हिसाब से 28 जुलाई। ज़रा ये स्नैपशॉट देखो,
आई थिंक ये तो 2023 का है इंट्राडे का। रुको ज़रा, मैं इसका स्नैपशॉट, मेरे हिसाब से 19 जुलाई का होना चाहिए। निफ्टी 17, रुकिए 19, या ये रहा 19 जुलाई। चलिए इसको देखते हैं, शायद ये होना चाहिए। परफेक्ट। चलिए तारीख यहाँ पर देखिए 19 जुलाई 2024। टाइम यहाँ पर देख लीजिए 8:24 शाम का। ये जो वीकली आउटलुक है, अगेन जो येलो कलर का वीडियो वंस इन अ वीक आता है। तो प्राइस कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आने वाले वीक में प्राइस कहाँ आ सकती है, यहाँ पर आ सकती है 24,150 पे। हम सरप्राइज होंगे क्या? बजट तो यहाँ कहीं पर आएगा ना। तो स्ट्रक्चर तो आपको ऑलरेडी ये दिखा रहा है। तो अगर वो यहाँ पर आ भी जाए बजट के बाद और फिर हम कहें कि बजट अच्छा नहीं आया था, या फिर बजट ऐसा आया था या वैसा आया था, तो इस वजह से मार्केट गिर रहा है या वो गिर रहा है आफ्टर द फैक्ट, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी या फिर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे काम आएगी? तो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को अगर वेव्स की फॉर्म में रीड करेंगे तो बिफोर द हैपन आपको इस तरह की, ना सिर्फ ये आपको वेव, आपकी ये करेक्शन वेव भी तो आपको पता चल रही है ना कि कहाँ पर एंड हो सकता है। अब जब ये यहाँ पर आ गया तो कोई सरप्राइज वाली बात है? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आई थिंक ये जो रेजिस्टेंस भी आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर इस किस तरह से फॉल आए, ये बजट वाले दिन ही ये रेजिस्टेंस डिस्कस किया है 24,540। आप बजट वाला दिन छोड़ दीजिए, आप आज का दिन देखिए। आज का ये जो लेवल आप देख रहे हैं दो, ये इंट्राडे आज के लेवल हैं। और इसमें अगर आप स्ट्रक्चर देखें, NF मेरे हिसाब से 25 जुलाई है आज, राइट? 25 जुलाई का ज़रा ये स्नैपशॉट देखिए। यहाँ पर प्राइस देखिए ज़रा कहाँ पर चल रही है। प्राइस चल रही है 293 यहाँ कहीं पर। ऑलरेडी हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि पीस यहाँ से नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा तो ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो ये पीस सीधा ऊपर जा सकता है यहाँ तक। किस तरह से एंटिसिपेट किया गया है और किस तरह से, देखो यहाँ पर एंटिसिपेट किया है, प्राइस तो आया भी नहीं है उस लेवल पे आया, नीचे गिरा, ये लो नहीं टूटा, देख लो उसके बाद। तो ये वेव एनालिसिस करता है, या फिर ये कैपेबिलिटी एज ए रिटेल ट्रेडर को वो देता है। ये कोई मूविंग एवरेज, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, आई मीन दोज आर गुड थिंग्स और फाइन है, वो आपको बेसिक नॉलेज में काम आएगा। बट अगर आपको मार्केट की जो FII, DII या फिर लेट्स से जो बड़े प्लेयर जिनको आप बोलते हैं, लाइक जिनको आप कहते हैं कि ये जो लोग हैं या फिर ये वो लोग हैं जो यहाँ पर बाई कौन करता है, ये आप में से कोई भी हो सकता है बखूबी, अगर आप मार्केट को ठीक तरीके से अगर स्टडी करेंगे तो। चलिए, तो ये वेव एनालिसिस की एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं। अगर आप वेव एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट पर वीडियो कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप लाइव मार्केट में ये पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को रीड कर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपना ट्रेडिंग रूम या प्रीमियम ग्रुप भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली एक और आर्टिकल मैंने देखा है कि 10 में से 7 ट्रेडर जो हैं वो ऑलरेडी लूज़ कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर 10 में से एक्चुअली 9 ट्रेडर होंगे, क्योंकि ये सिर्फ कैश सेगमेंट है। अगर पूरा सेगमेंट उठा लेंगे, पूरा ट्रेडिंग इंडस्ट्री उठा लेंगे, तो 90% या 95% से ज़्यादा ट्रेडर लूज़ कर रहे हैं। वो लूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मूव लेना आता नहीं है, बाई यहाँ किया है, प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया है, या फिर रैंडमली यहाँ पर समझ रहे हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस होगा और यहाँ से डबल टॉप बन के गिरेगा। तो इन सब से कैसे बचा जाए? द आंसर इज़ दिस। चलिए, तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।